हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका इस नए वीडियो में। मैं हूं डॉक्टर भावना उपाध्याय, असिस्टेंट प्रोफेसर, मामा बालेश्वर दयाल कॉलेज, कुशलगढ़। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ग्रामीण एवं नगरीय समाजशास्त्र की। पहले हम अलग अलग समझेंगे कि ग्रामीण समाजशास्त्र क्या होता है, नगरीय समाजशास्त्र क्या होता है, इनकी विशेषताएं और क्षेत्र के बारे में। उसके बाद में फिर हम दोनों की कंपैरेटिव स्टडी करेंगे। पहले बात करते हैं हम ग्रामीण समाजशास्त्र के अर्थ की, कि ग्रामीण समाजशास्त्र किसे कहते हैं। ग्रामीण समाजशास्त्र का यदि शाब्दिक अर्थ देखा जाए तो यह दो शब्दों से मिलकर बना है, ग्रामीण और समाजशास्त्र, जिसका अर्थ हुआ ग्रामीण समाजशास्त्र समाजशास्त्र की वह शाखा है जो ग्रामीण जीवन, ग्रामीण समूहों, ग्रामीण संबंधों एवं ग्रामीण जगत का वैज्ञानिक अध्ययन करता है। ग्रामीण समाज की परिभाषा अलग अलग विद्वानों ने अपने अपने ढंग से दी है। प्रसिद्ध समाजशास्त्री डॉक्टर A.R. देसाई ने अपनी पुस्तक रूरल सोशियोलॉजी इन इंडिया में ग्रामीण समाजशास्त्र की परिभाषा या इसका अर्थ इसके उद्देश्यों के आधार पर स्पष्ट किया है। उन्होंने कहा है कि ग्रामीण समाजशास्त्र ग्रामीण पर्यावरण में मानवीय संबंधों का अध्ययन करता है। उसके अलावा ग्रामीण समाजशास्त्र के अंतर्गत ग्रामीण समूहों, ग्रामीण सामाजिक प्रक्रियाओं एवं अंतःक्रियाओं, ग्रामीण सामाजिक संरचना एवं संगठन आदि का व्यवस्थित अध्ययन किया जाता है। ग्रामीण समाजशास्त्र संपूर्ण ग्रामीण जीवन का ही विज्ञान है और वे कहते हैं यह केवल सैद्धांतिक ज्ञान ही नहीं बल्कि ग्रामीण समस्याओं के निराकरण, ग्रामीण पुनर्निर्माण और उत्थान में व्यावहारिक योगदान देने वाला विज्ञान भी है। टी. लिन स्मिथ अपनी पुस्तक द सोशियोलॉजी ऑफ रूरल लाइफ में लिखती हैं कि ग्रामीण सामाजिक संबंधों के व्यवस्थित ज्ञान को ही हम सही अर्थों में ग्रामीण जीवन का समाजशास्त्र कह सकते हैं। ग्रामीण समाजशास्त्र या ग्रामीण जीवन का समाजशास्त्र ज्ञान की व्यवस्थित शाखा है जो ग्रामीण समाज, इसके संगठन और संरचना तथा इसकी प्रक्रिया में वैज्ञानिक विधि के परिणाम स्वरूप पनपी है। एक अन्य समाजशास्त्री J.B. चिदंबर ने अपनी पुस्तक इंट्रोडक्टरी रूरल सोशियोलॉजी में लिखा है कि ग्रामीण समाजशास्त्र को ग्रामीण मानव और उसकी समूहों के साथ अंतःक्रिया का अध्ययन करने वाले विज्ञान के रूप में परिभाषित किया जा सकता है, क्योंकि हम अच्छी तरह से जानते हैं कि जो समाजशास्त्र है वह सामाजिक संबंधों और सामाजिक अंतःक्रियाओं का ही अध्ययन करता है। तो ग्रामीण परिवेश में व्यक्तियों का या ग्रामीण समाज का या लोगों का अन्य समूहों के साथ किस तरह की अंतःक्रिया होती है, उसी का वैज्ञानिक ढंग से अगर अध्ययन किया जाए तो उसे हम ग्रामीण समाजशास्त्र कहेंगे। इस प्रकार ग्रामीण समाजशास्त्र ग्रामीण पर्यावरण में मानवीय संबंधों का अध्ययन करता है। ग्रामीण समाजशास्त्र के अंतर्गत ग्रामीण समूहों, ग्रामीण सामाजिक प्रक्रियाओं एवं अंतःक्रियाओं, ग्रामीण सामाजिक संरचना एवं संगठन आदि का व्यवस्थित अध्ययन किया जाता है। ग्रामीण समाजशास्त्र संपूर्ण ग्रामीण जीवन का ही विज्ञान है। अब हम बात करते हैं भारत में ग्रामीण समाजशास्त्र की उत्पत्ति एवं विकास की। जैसा कि हम जानते ही हैं, मानव सर्वप्रथम गांवों में ही निवास करता था। नगरों का निर्माण गांवों के बहुत बाद में हुआ। तो ग्रामीण समाज का इतिहास तो बहुत पुराना है। ग्रामीण समाज के बारे में प्राचीन काल से ही विद्वान अपने विचार प्रकट करते रहे हैं। कहावतों, मुहावरों, लोकगीतों एवं कविताओं के द्वारा ग्रामीण जीवन की झलकियाँ प्रस्तुत की जाती रही है। ग्रामीण समाज में परिवर्तन तथा उनसे उत्पन्न हुई समस्याओं का अध्ययन करके और उन्हें हल करने के प्रयासों के बारे में सामाजिक दार्शनिकों, समाज सुधारकों एवं प्रशासकों ने समय समय पर अपने विचार व्यक्त किए हैं।
और इन विचारों ने समाज वैज्ञानिकों का ध्यान भी गांवों की ओर आकर्षित किया। फिर भी उन विचारों को हम वैज्ञानिक नहीं कह सकते, क्योंकि उनके अध्ययन के तरीके और निष्कर्ष वैज्ञानिक पद्धति पर आधारित नहीं हैं। वैज्ञानिक विधि से ग्रामीण जगत का अध्ययन ग्रामीण समाजशास्त्र ने 19वीं सदी में प्रारंभ किया। वर्तमान ग्रामीण समाजशास्त्र की उत्पत्ति नगरीकरण और औद्योगिकरण के प्रभावों से उत्पन्न ग्रामीण समस्याओं के अध्ययन और उन्हें हल करने की आवश्यकता का ही परिणाम रहा है। जब अन्य विज्ञान ग्रामीण जीवन की दशाओं एवं समस्याओं का अध्ययन सही संतोषजनक रूप से नहीं कर सके, तो इस काम के लिए ग्रामीण समाजशास्त्र को एक पृथक विज्ञान के रूप में पेश किया गया। भारत को गांव का देश कहा जाता है। यहाँ की संस्कृति ग्रामीण संस्कृति है, जिसका निर्माण करने वाली 72% के करीब जनसंख्या जो है वह गाँव में निवास करती है। लेकिन पिछली 2 शताब्दियों में कुछ ऐसी घटनाएं घटी कि गाँव का प्राचीन स्वरूप बदल गया। औद्योगिकरण, नगरीकरण तथा यातायात के विकास ने ग्रामीण जीवन को प्रभावित किया और आर्थिक दृष्टि से स्वावलंबी गाँव परावलंबी हो गए। गाँव में विघटन की प्रक्रिया प्रारंभ हो गई। लोग नगरीय तड़क भड़क और सुविधाओं की ओर आकर्षित होने लगे और गांव छोड़कर शहर जाने लगे। गांवों में गरीबी, बेकारी, ऋणग्रस्तता एवं कृषि से संबंधित अनेक समस्याओं का उदय हुआ। अंग्रेजी शासनकाल में गांव की बिगड़ती दशा पर कोई ध्यान नहीं दिया गया और गांव की हालत खराब से और ख़राब होती चली गई। भारत में ग्रामीण समाजशास्त्र के विकास को हम 2 भागों में बांट सकते हैं। पहला स्वतंत्रता से पूर्व और दूसरा स्वतंत्रता के पश्चात। भारत में स्वतंत्रता से पहले अंग्रेजी शासन के दौरान 19वीं सदी में ग्रामीण जीवन से संबंधित कुछ अध्ययन हुए, जिनका उद्देश्य राजनीतिक लाभ प्राप्त करना था। लेकिन इन अध्ययनों से एक लाभ यह अवश्य हुआ कि इनके द्वारा स्थापित जो मॉडल्स थे, उन्होंने आगे आने वाले अध्ययनों का मार्गदर्शन किया और ग्रामीण अध्ययन की रूपरेखा प्रस्तुत की। सन 1803 में ग्रामीण पारिवारिक और आर्थिक जीवन का विवरण देने वाली एक पुस्तक इंडियन रिक्रिएशन विलियम टेनेंट के द्वारा प्रकाशित की गई। वैज्ञानिक अध्ययन की दृष्टि से यह पुस्तक अपूर्ण थी, लेकिन प्रारंभिक प्रयत्न के रूप में यह एक उपयोगी दस्तावेज साबित हुआ। सन 1861 में सर हेनरी मैन की एंशिएंट लॉ नामक पुस्तक प्रकाशित हुई, जिसमें भारतीय गांवों को सामाजिक आर्थिक समस्याओं एवं भूमि व्यवस्था पर प्रकाश डाला गया था। बेडन पावेल ने 2 पुस्तकें लिखी, इंडियन विलेज कम्युनिटी 1872 में तथा ओरिजिन एंड ग्रोथ ऑफ विलेज कम्युनिटीज़ इन इंडिया 1899 में। 1898 में स्टीवेंस मूर की पुस्तक आई, रिपोर्ट ऑन द मटेरियल कंडीशंस ऑफ स्मॉल एग्रीकल्चरिस्ट एंड लेबर इन इंडिया। भारत में प्रारंभिक ग्रामीण अध्ययनकर्ताओं में गिलबर्ट स्लेटर, हेरोल्ड एच मैन तथा चार्ल्स ग्रियर्सन के नाम विशेष रूप से लिए जाते हैं। इनके विश्वसनीय अध्ययनों के कारण ही इन्हें भारतीय ग्रामीण अध्ययनों के जनक या जन्मदाता माना जाता है। अब बारी आती है स्वतंत्रता के बाद भारत में ग्रामीण समाजशास्त्र के विकास की। 1947 में जब भारत आज़ाद हुआ, तब नई सरकार ने गाँव की बिगड़ती दशा को सुधारने का निश्चय किया और गाँव में रहने वाली 72 से अधिक प्रतिशत जनसंख्या के कल्याण की बात सोच ली जाने लगी। तब गांधी जी ने कहा था, दिल्ली भारत नहीं है, भारत तो गाँवों में बसता है। इसलिए यदि हमें भारत को उन्नत करना है तो गाँव की दशा सुधारनी होगी। इसलिए भारत सरकार ने ग्रामीण पुनर्निर्माण के लिए सामुदायिक विकास योजना शुरू करी। सरकार के अतिरिक्त अनेक अर्थशास्त्रियों, समाजशास्त्रियों, सांख्यिकीवेत्ताओं
राजनीति शास्त्रियों और बुद्धिजीवियों ने भी गाँव की समस्याओं की ओर ध्यान दिया और अपना अध्ययन कार्य किया। यहीं से भारत में ग्रामीण समाजशास्त्र की पृष्ठभूमि तैयार हुई। सरकार ने भारतीय जनता के लिए बहुत सारी कल्याणकारी योजनाएं प्रारंभ की। पंचवर्षीय योजनाएं, सामुदायिक विकास योजना, समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम, सहकारिता, भूदान, ग्रामदान एवं सर्वोदय योजना के द्वारा गाँव का कायाकल्प करने का प्रयास किया। विकास के कार्यक्रमों को सफलतापूर्वक चलाने के लिए गाँवों की जानकारी हमारे पास होना बहुत आवश्यक है। इस संबंध में प्रोफेसर AR देसाई ने कहा कि ग्रामीण सामाजिक संगठन, इसके ढांचे, कार्य व उत्विकास का व्यवस्थित अध्ययन केवल आवश्यक ही नहीं हो गया, बल्कि स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद अनिवार्य भी हो गया है। तब सभी यह महसूस करने लगे कि ग्रामीण भारत की उन्नति और विकास के लिए ग्रामीण जीवन का वैज्ञानिक और व्यवस्थित अध्ययन किया जाना बहुत ही आवश्यक है। फिर कुछ वर्षों में अनेक विद्वानों ने भारत के विभिन्न गांवों का अध्ययन किया और भारत सरकार के प्रयासों से भारतीय गांवों का अध्ययन करने के लिए कुछ विदेशी समाजशास्त्रियों जैसे मॉरिस ऑपलर, मेंडलबाम, मैकिम मैरियट, रोजर्स, श्रेम आदि को अध्ययन के लिए आमंत्रित किया गया। इन विद्वानों ने भारतीय संस्कृति और गांवों का विदेशी संस्कृति एवं गांवों से तुलनात्मक अध्ययन किया। ऑस्कर लेविस ने मैक्सिको तथा भारत के 2 गांवों का तुलनात्मक अध्ययन प्रस्तुत किया। ग्रामीण समाज के बारे में सामग्री संग्रहित करने में भारतीय ग्रामीण समाज नाम की एक संस्था ने भी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। गाँवों के अध्ययन से अनेक नई अवधारणाओं का प्रतिपादन हुआ, जैसे संस्कृतिकरण, पश्चिमीकरण, प्रभु जाति, कुलीनीकरण, लघु समुदाय, लघु परंपरा और महती परंपरा, सार्वभौमिकरण एवं स्थानीयकरण। वर्तमान में PhD की डिग्री के लिए भी कई छात्रों ने अपने अध्ययनों को ग्रामीण समाज पर केंद्रित किया है। आज भारतीय ग्रामीण जीवन पर जानकारी देने के लिए हमारे पास प्रचुर साहित्य विद्यमान है। फिर भी भारतीय ग्रामों की बनावट, भाषा, जाति, भौगोलिक स्थिति, धर्म, संस्कृति में पर्याप्त भिन्नता होने के कारण कोई भी अध्ययन संपूर्ण भारतीय गांवों का प्रतिनिधि अध्ययन नहीं कहा जा सकता। इसलिए वर्तमान में आवश्यकता इस बात की है कि भारतीय ग्रामीण समाज पर उपलब्ध साहित्य का संकलन कर उसका समन्वय किया जाए और उचित निष्कर्ष निकाले जाएं तथा ग्रामीण जीवन की समुचित व्याख्या प्रस्तुत की जाए। उसके अतीत और वर्तमान तथा विकास के नियमों को ज्ञात किया जाए। ऐसी स्थिति में ही गाँव के सुंदर भविष्य के निर्माण में ग्रामीण समाजशास्त्र अपना योगदान दे सकेगा। आज के वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए घर पर रहें, सुरक्षित रहें।